Good morning, kids. Welcome to EVS class. So, students, जब आप स्कूल आते हो, फिर जब आप वापस घर जाते हो, तो क्या आप अपना घर भूल जाते हो या याद रहता है आपको? या फिर आप कहीं भी जाते हो और वापस घर आते हो, तो क्या आप अपना घर भूल जाते हो या आपको पता रहता है कि मेरा घर यहाँ पर है? या फिर आपको आपके घर का एड्रेस या फिर बताना होता है किसी को भी कि मेरा घर यहाँ पर है, तो आप कैसे बताते हो? ना तो आप अपना घर भूलते हो, नहीं भूलते हो ना? तो अपने घर ना तो आपके घर का रूट, आपके घर का रास्ता भूलते हो, ना तो आपका घर कहाँ पर है आप ये भूलते हो, कुछ भी नहीं भूलते हो। तो आपको ये ध्यान कैसे रहता है कि मेरे घर के पास में ये है और यहाँ पर थोड़ी दूर पे जाने पे ये वाली शॉप है या फिर थोड़ी और आगे निकल के ये बिल्डिंग है और इसके पास मेरा घर है। ऐसे आप किसी को भी बताते हो ना कि हाँ, आपको अगर बताना होता है कि घर कहाँ है तुम्हारा, तो मेरा घर इसके पास है और यहाँ पर एक बैंक है और उसके जस्ट सामने ये, और या फिर ऑपोजिट ऐसा है। तो इस तरह से आप कुछ-कुछ चीज़ें बताते हो अपने घर के बारे में और आप खुद भी ऐसे ही ध्यान रखते हो। ठीक है, अब तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन आप कहीं पर भी 1-2 बार अगर गए हैं, तो आपको क्या याद रहता है? जो वहाँ पर, जैसे कि अगर सुपरमार्केट है, तो आप बोलते हो सुपरमार्केट के जस्ट पास में है, या फिर सेंट्रल बैंक है और उसके जस्ट पास वाली बिल्डिंग को, मतलब उस बिल्डिंग में फ्लैट है। तो इस तरह से आप डिफाइन करते हो, तो ये सब कैसे बता पाते हो? तो ये सब हम मैपिंग हमारे माइंड में चलती रहती है कि हाँ, यहाँ पे ये ऐसा देखा था हमने और ये ऐसा था और ये ऐसा था। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे बेटा इसी के बारे में कि आपको मैपिंग के थ्रू आप ये सब कैसे बता पाते हो। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे। हमारा चैप्टर होगा मैपिंग आर नाइबरहुड। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी, दैट इज चैप्टर 14। इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसको हम स्किप कर रहे हैं और चैप्टर 14 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल द लैंडमार्क्स विच यू पास ऑन योर वे होम फ्रॉम स्कूल। अब आप घर से, स्कूल से जब घर आते हो, तो रास्ते में ये लैंडमार्क्स है। ठीक है, इसके थ्रू बोलते हो ना, जैसे पुलिस पुलिस स्टेशन है, जस्ट उसके पीछे मेरा घर है, या फिर पुलिस स्टेशन की साइड वाले रो में मेरा घर है, इस तरह से जो भी है। तो ये लैंडमार्क्स है विच यू पासिस। तो इसमें से आप कौन कौन से लैंडमार्क, मीन्स कुछ ऐसा स्पेशल जो कि वहाँ पे सभी को पता हो, या फिर वो वहाँ पर हर कोई जानता हो उसको। ठीक है, तो वो लैंडमार्क्स होते हैं जो कि बहुत ही फेमस होगा और वो हर कोई जानेगा। अब जैसे कि पुलिस स्टेशन है, फिर यहाँ यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बढ़िया सा ऑटो वगैरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ एयरपोर्ट जैसा या फिर कुछ भी जहाँ पर ऑटो वगैरह, उसके बाहर ट्रेन, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर ये BOI, बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर कुछ टेम्पल जैसा दिखाई दे रहा है, फिर IBS हॉस्पिटल है। तो ये लैंडमार्क्स हैं। ठीक है, तो इस आपको ये बताना है कि आप जब स्कूल से घर जाते हो, तो इनमें से कोई सी चीज़ आती है क्या आपके रास्ते में? कौन सी आती है? जो भी आए उस पे आप ऐसे सर्कल बोल रहा है, बट आप ऐसे राइट कर देना। ठीक है, तो आप देखना ये। तो ये हैं लैंडमार्क्स, हम इनको बोलते हैं लैंडमार्क्स। जैसा कि मैम ने बोला, आज हम इसके मैप के बारे में जानेंगे कि ये सब कैसे ध्यान रहता है आपको, कैसे रहता है। अब मैप क्या है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ होल सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या होता है? जिसको हम नक्शा बोलते हैं, नक्शा, मैप। ठीक है, तो पता होता है अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, तो वो मैप के थ्रू हमको समझ में आता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें हम देख पाते हैं पूरी सरफेस को। ठीक है, और अर्थ के पूरे पार्ट्स को। आपने अच्छा ग्लोब देखा होगा, आपने ग्लोब देखा है? वो गोल सा जो ऐसा रहता है, तो उस पे अर्थ का सब कुछ दिखाई देता है, पूरी अर्थ उस पे दिखाई देती है ना। तो वैसे ही मैप भी होता है। ठीक है, तो जो जहाँ पर है वो सब कुछ उस मैप पे दिखाई देने लगता है। नाउ मैप्स कैन बी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ठीक है, तो मैप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब खाचरोद का मैप देखना है तो वो खाचरोद छोटा सा है, तो वो छोटा सा होगा। लेकिन अब जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया तो बड़ा है, तो अब उसके लिए बड़ा मैप चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैप डिपेंड करता है कि वो स्मॉल प्लेस के बारे में आप जान रहे हो या फिर बिग प्लेस के बारे में जान रहे हो। ठीक है, नाउ मैप्स ऑफ नाइबरहुड एंड बिल्डिंग्स आर स्मॉल मैप्स।
तो जो हमारे नेबरहुड होती हैं, तो जो हमारे आसपास की बिल्डिंग्स है या नेबरहुड है, इन सब के जो मैप होंगे वो क्या होंगे बेटा, स्मॉल मैप्स होंगे। दे शो अस अ स्मॉल एरिया। ये जैसा कि अभी बताया कि खाचरोद का अगर मैप चाहिए होगा हमें तो वो तो छोटा ही होगा ना। फिर है मैप्स ऑफ सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़ एंड द वर्ल्ड आर लार्ज मैप्स। और ये मैप्स ऑफ सिटी, स्टेट, ये कंट्री, ये सब के मैप्स बड़े होंगे। लेकिन जिसमें आपको सिर्फ आपके नेबरहुड और बिल्डिंग्स वगैरह ही शो करना है, बताना है मैप्स में, तो वो कैसे होगा, छोटा होगा। किसी स्पेसिफिक ना, अगर अब आपसे बोला जाए कि आप सिर्फ इतने एरिया का मैप बनाओ, ठीक है, तो ये छोटा होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इतने एरिया का मैप, हमें इतने एरिया के बारे में जानना है, तो मैप तो बड़ा बनेगा ना। अगर छोटे एरियाज के बारे में जानना है तो छोटा मैप, बड़े एरिया के बारे में तो बड़ा मैप। ठीक है, तो लोकल मैप्स हेल्प अस टू फाइंड आवर वे सो दैट वी डू नॉट गेट लॉस्ट। अब जो लोकल मैप्स रहते हैं, जैसे कि ये अगर घर जाना है, हमें रास्ता नहीं पता है, तो फिर उसके लिए हम लोकल मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। All maps have direction so that we know which way we have to go. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर डायरेक्शंस। तो सभी मैप्स में क्या होता है, डायरेक्शन शो होती है। तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा आपका राइट वे है, कौन सा वे आपके लिए सही है, मतलब जिस पे आपको जाना है वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप सबने अभी गूगल मैप भी देखा होगा, देखा ना कि अगर कोई प्लेस, अगर हमें कहीं जाना है, नहीं पता होता, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे मैप पे देख लो, गूगल मैप पे देख लो। देखते हैं ना हम गूगल मैप पे, तो उसमें कितना इजीली होता है। अगर आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, आप उसमें टाइप कर देते हो, और आप जहाँ पर हो आप वो टाइप कर देते हो, फिर वो मैप आपको, गूगल मैप उस प्लेस तक, उस डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचा देता है। तो ऐसे ही ये भी मैप्स होते हैं जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, अगर आप उसको फॉलो करते जाओगे तो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, आप जहां भी जाना चाहते हो। ठीक है, तो बेटा अगर आपको आपके स्कूल से घर जाना है तो क्या आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उस प्लेस के लिए, आपको वो प्लेस फैमिलियर हो गए हो ना आप। अब आप जानते हो कि यहाँ से इतना जाना है और इतना जाना है, यहाँ पे फिर टर्न लेना है, देन आपका घर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर किसी नई प्लेस पे जाना है तो क्या आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, पड़ेगी। सपोज़ आपको आपके किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है, आपको आपका घर तो पता है लेकिन आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, तो आप क्या करोगे? आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी कि हाँ, यहाँ से ऐसे आना और फिर लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, जो भी है वो आपको किसी न किसी वे से आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है? जब आपको आपके ही घर जाना है तो आपको पता है, क्योंकि अब आप फैमिलियर हो गए हो, आप जानते हो कि हाँ, मुझे यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, नाउ नेबरहुड मैप्स। अब ये कैसे मैप्स होते हैं? नेबरहुड मैप्स शो अस अ स्मॉल एरिया। नेबरहुड जो मैप्स होते हैं ये स्मॉल एरिया यानी कि छोटे एरिया को शो करते हैं। दे शो दे शो अस लैंडमार्क्स एंड रोड्स। लैंडमार्क्स मीन्स वो जो पहचान होती है कि हाँ, वहाँ का लैंडमार्क क्या है, मीन्स वहाँ जिसके अकॉर्डिंग, जिसको सब जानते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग उस एरिया तक, उस प्लेस तक पहुँच सकते हो। ठीक है, लैंडमार्क अभी देखा हमने, ये सब क्या है, लैंडमार्क्स है ना। वहाँ का फेमस है ये पुलिस स्टेशन, हाँ सब पता ही होगा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, वहाँ पर है। तो ये फेमस लैंडमार्क्स है जिसको सब कोई जानता ही है। ठीक है, लैंडमार्क्स आर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स सच एज पुलिस स्टेशन, बैंक, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, शॉप एक्सेट्रा विच आर ईजी टू रिकोगनाइज। ठीक है, जिसको पहचानना, जिसको जानना, और एवरीबडी नोज अबाउट दैट। ठीक है, कि हर कोई इसके बारे में जानता है और कोई भी आपको बता सकता है कि अच्छा ये यहाँ जाना है तो ये यहाँ पर है। ठीक है, नाउ हियर मीना, मीना एक गर्ल है। मीना मैप्स हर नाइबरहुड, और उसने उसके नाइबरहुड का मैप वो आपको डिस्क्राइब कर रही है। कैसे कर रही है, चलो देखते हैं। मीना लिव्स इन अ स्मॉल नाइबरहुड, हर स्कूल इन नियर बाय, और उसका स्कूल पास में ही है। हर पेरेंट्स अकम्पनी हर टू द स्कूल ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ द न्यू स्कूल, और वो नए स्कूल में जा रही है और वो उसका फर्स्ट डे है स्कूल का। ठीक है, देन मदर, द स्कूल इज़ नॉट टू फार फ्रॉम होम, वी विल वॉक। मम्मा कह रही हैं मीना की कि स्कूल बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम वॉक करके भी जा सकते हैं। फादर, गुड आइडिया, this way we can see all the landmarks and Meena can memorize them. Meena, are you ready? तो पापा ने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इससे क्या होगा, अगर हम पैदल यानी कि वॉक करके जाएंगे तो मीना
सारे जो भी इम्पोर्टेंस लैंडमार्क्स है, इससे क्या होगा, वो अपने आसपास का एरिया देख पाएगी और उसको ध्यान में रख पाएगी। तो फिर फादर जो हैं, पापा हैं, मीना से पूछते हैं कि तुम रेडी हो? तो मीना कहती है यस पापा, लेट्स गो। अब ये लोग जाते हैं स्कूल। ठीक है, आपका फर्स्ट डे स्कूल का कैसा था? याद है आपको कुछ? ओके, याद है तो मम्मा से शेयर करो, ठीक है, क्योंकि अभी मैडम तो है नहीं, तो मम्मा से शेयर कर लो। ओके, नाउ फादर, वंस वी वॉक आउट ऑफ आवर गेट वी विल टर्न राइट। जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें वी विल टर्न राइट, राइट साइड टर्न लेना है, ठीक है। नाउ मतलब ये ध्यान से आप लोग सुनना और पढ़ना है, ऐसी मैपिंग आपको भी करनी है अपने घर के लिए, ठीक है। ये होमवर्क है, अभी से बता रही हूँ मैं, हाँ, तो आपको भी बिल्कुल ध्यान रखना है। नाउ मदर, एंड देन वी विल वॉक स्ट्रेट अंटिल वी रिच द बैंक। और तब तक हमें स्ट्रेट जाना है जब तक कि बैंक नहीं आ जाता, ठीक है। बैंक कहाँ आ रहा है? आ रहा है क्या बैंक? बैंक, ये रहा बैंक, दिख रहा है? तो कितना सुंदर मैप किया है मीना ने। ये रहा बैंक। तो यहाँ से स्ट्रेट चलना है तुम्हें जब तक बैंक नहीं आ जाता। मीना, आई कांट सी द बैंक येट। अब मीना ने कहा मुझे अभी तक बैंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो फादर ने कहा बी पेशेंट। पापा ने कहा बी पेशेंट, फर्स्ट वी विल पास द हॉस्पिटल ऑन आवर राइट एंड देन एट द कॉर्नर ऑफ द रोड वी विल रिच द बैंक। तो पापा ने कहा कि पेशेंस रखो, अभी पहले क्या करना है, हॉस्पिटल को पास करना है, क्रॉस करना है। हॉस्पिटल से होते हुए जब हम निकलेंगे, हॉस्पिटल कहाँ है? ये रहा हॉस्पिटल, ये रहा घर। यहाँ से हम निकले, हॉस्पिटल आएगा, फिर हॉस्पिटल से आगे आगे चले तो फिर बैंक आ जाएगा, ठीक है। अब मीना, पापा, फ्रॉम हियर आई कैन नाउ सी द बैंक एट आवर लेफ्ट साइड। मीना ने कहा पापा अब मैं देख पा रही हूँ बैंक को, ठीक है। नाउ फादर, यस, फ्रॉम द बैंक वी नाउ हैव टू टर्न लेफ्ट। बैंक से कहाँ टर्न लेना है हमें? लेफ्ट। देन वी विल पास द पुलिस स्टेशन एट आवर राइट साइड एंड द टेम्पल ऑपोजिट इट। फिर पापा ने कहा कि अब हम पुलिस स्टेशन भी क्रॉस करेंगे। ये रहा पुलिस स्टेशन और टेम्पल भी कहाँ है? इसके ऑपोजिट है, दिख रहा है? ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है? ये रहा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। ऑपोजिट मीन्स आमने सामने, एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन किसके ऑपोजिट है? मंदिर के, और मंदिर किसके है? पुलिस स्टेशन के, ठीक है। अब यहाँ से हम निकले थे घर से, फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास बैंक, बैंक के पास पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट क्या है? मंदिर है। अब हम पहुँचेंगे स्कूल। मीना, देयर इज द पुलिस स्टेशन। फादर, जस्ट अ लिटिल अहेड एंड द स्ट्रीट ओपन्स एट द स्कूल्स मेन गेट। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद, जस्ट अ लिटिल अहेड, थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ की स्ट्रीट आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। अब मीना, ये घर दिख रहा है? कितना सुंदर मैप किया है, ये मैपिंग ऐसी ही बेटा आपको भी करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी आपके घर की मैपिंग करनी है ना। मीना, यस पापा। मदर, डू यू रिमेंबर द वे टू द स्कूल? मीना, मम्मा ने मीना से पूछा कि आपको स्कूल का रास्ता याद रहेगा? तो मीना, यस माँ, वाइल कमिंग टू द स्कूल वी टर्न राइट आउट ऑफ आर गेट। अब मीना ने पूरा डिस्क्राइब किया जैसे जैसे वो आए, कि पहले घर से निकलेंगे तो राइट, हमें राइट आउट आर गेट, तो वहाँ से राइट टर्न लेना है हमारे गेट से। देन देयर वॉज अ हॉस्पिटल ऑन आर राइट एंड जस्ट अ लिटिल स्ट्रेट अहेड देयर वॉज अ बैंक एट द लेफ्ट कॉर्नर। तो जैसे ही वहाँ से निकल रहे हैं तो हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटल को क्रॉस करेंगे, बैंक आएगा, किस कॉर्नर पे है? लेफ्ट कॉर्नर पे। फ्रॉम देयर वी टुक अ लेफ्ट टर्न टू पास द पुलिस स्टेशन ऑन आर राइट। और वहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है तो पुलिस स्टेशन के पास आ जाएंगे हम, ठीक है। ओह यस, देयर वॉज अ टेम्पल ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन एंड जस्ट स्ट्रेट अहेड इन माई स्कूल। तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है और टेम्पल है जस्ट ऑपोजिट है, उसके बाद से थोड़ा सा और आगे जाने पे मेरा स्कूल आ जाएगा। फादर, सो डू यू थिंक यू कैन फाइंड योर वे बैक होम नाउ? तो पापा ने कहा तो अब क्या लगता है तुम्हें, तुम वापस से घर जा सकती हो?
फाइंड योर वे, तुम अपना रास्ता ढूंढ सकती हो वापस घर जाने का. यस. देन मीना, यस पापा, इट्स जस्ट अ ऑपोजिट. यस, जैसे हम आए थे वैसे ही उसका ऑपोजिट है. आई विल कम आउट ऑफ द गेट ऑफ द स्कूल एंड वॉक स्ट्रेट अहेड. स्कूल के गेट से बाहर आते ही मुझे सीधे चलना है. नाउ द टेम्पल वुड बी ऑन माई राइट. अब इधर से आ रही है तो अब टेम्पल किस साइड होगा? अब उसके राइट साइड में होगा. एंड द पुलिस स्टेशन ऑन द लेफ्ट. और पुलिस स्टेशन कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड में हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. आफ्टर पासिंग दैम जस्ट अ लिटिल फर्दर अहेड वुड बी द बैंक. फिर बैंक आएगा, बट दिस टाइम ऑन माई राइट साइड. और इस बार बैंक किस साइड आया? राइट साइड में. आई विल टेक अ राइट टर्न फ्रॉम देयर एंड वॉक स्ट्रेट टिल आई पास द हॉस्पिटल ऑन माई लेफ्ट. और जब तक मुझे चलना है, जब तक मैं हॉस्पिटल क्रॉस नहीं कर लेती, हॉस्पिटल को पास नहीं कर लेती, ठीक है. और वो मेरी किस साइड पे आएगा? ऑन माई लेफ्ट. अगर उधर से आते समय राइट पे था तो इधर से जाते समय लेफ्ट में होगा. देन आई विल वॉक जस्ट अ लिटिल मोर स्ट्रेट एंड सून ऑन माई लेफ्ट वुड बी द गेट ऑफ आवर होम. और वहाँ से थोड़ा सा चलती हूँ मैं और स्ट्रेट आती हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में, देन माई लेफ्ट वुड बी द गेट. मेरे लेफ्ट साइड में मेरे घर का गेट होगा. मदर, वेरी गुड, यू आर अ क्लेवर गर्ल. तो मम्मा ने कहा, वेरी गुड, तुम बहुत ही क्लेवर हो, यानी कि बुद्धिमान हो. ठीक है, तो आपको आपके घर का रूट पता है? ऐसे मैपिंग करनी है आपको, ठीक है. इस तरह से मैपिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो करना है. जो भी लैंडमार्क्स है ना उसको लिखना है, या लिखो या तो ऐसे ड्रॉ करो, वट एवर यू वॉन्ट, बट आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ मैप. ओके, ऐसी मैपिंग करनी है आपको आपके नेबरहुड की, आपके एरिया की. ठीक है, तो मीना तो अपने घर पहुंच गई वापस, ठीक है. जैसे भी उसने बताया रिटर्न का वे, कि इस तरह से रिटर्न जाना है. तो अब हम भी चलते हैं अपने घर, और अब हम कल फिर से आते हैं अपनी क्लास में. ओके, कल हम फिर से स्कूल आते हैं. स्कूल इन द सेंस वीडियो में आते हैं. ओके, टिल बाय बाय एंड टेक केयर.